एक 1.5 साल की मासूम बच्ची का रुड़की के कृष्णा नगर की गली में खेलना उसकी जान के लिए खतरा बन गया। वो बच्ची निकली थी कृष्णा नगर की गली में बाहर खेलने, जल मुर्गी पकड़ने, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि जब वो बाहर निकलेगी, खेलने के लिए जाएगी तो वापस कभी नहीं आ सकेगी। ना उस बच्ची को पता था, ना उसके घर वालों को पता था, लेकिन पता हो सकता है यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि कृष्णा नगर के जल भराव की समस्या आज की समस्या नहीं है। ये समस्या काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और इस समस्या पे कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है। और आज इसका खामियाजा एक 1.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी जान गंवा के भुगतना पड़ा, उसके परिवार को भुगतना पड़ा कि उनकी बच्ची 1.5 साल की मासूम बच्ची अब उनके पास वापस कभी नहीं आएगी। ये मामला कृष्णा नगर के एक गली का है, जहां पर एक खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ था। वहां पर पंजाब से आई हुई एक बच्ची खेलने के लिए निकलती है, जल मुर्गी उसको दिखती है तो वो जल मुर्गी पकड़ने जाती है और वहाँ उस प्लॉट में पानी भरे हुए उस प्लॉट में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। वो बच्ची अपनी मौसी की शादी में एंजॉय करने आई थी। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे, छुट्टी मनाने आए थे कि हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका घर का शादी का माहौल मातम के माहौल में तब्दील हो जाएगा। ये कृष्णा नगर के जल भराव की समस्या लगातार खबरों की सुर्खियों में हम देखते हैं कि आज इस गली में पानी भरा है, आज कृष्णा नगर की उस गली में पानी भरा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का इस तरफ कोई संज्ञान होता ही नहीं है। आज भी इस खबर से सारा शहर मातम मना रहा है, सकते में है कि कैसे एक मासूम बच्ची की जान चली जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि अभी तक कुछ उन्होंने इस बारे में कहा ही नहीं है। उन्हें होश नहीं है कि कैसे एक मासूम बच्ची की जान चली जाती है, उनकी लापरवाही की वजह से। ये लापरवाही है क्योंकि इतने सालों से चल रही समस्या अगर अभी तक भी नहीं ठीक होती है तो ये लापरवाही ही है। चुनाव का माहौल है, सब जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कैसे एक परिवार से उनकी हंसी छीन ली गई है। उस बच्ची के परिवार का दर्द क्या होगा ये कोई नहीं समझ सकता है, ना कोई जनप्रतिनिधि समझ सकता है, ना समझ सकता है कोई और। जो सुन रहा है वो भी नहीं समझ सकता है, और जो मैं बोल रही हूँ मैं भी उनका उतना दर्द नहीं समझ सकती हूँ। लेकिन जब ये हादसा दोबारा कभी हो जाएगा, दोबारा किसी परिवार के साथ ये हादसा होगा, क्या तब समझ में आएगी? क्या आपके परिवार के साथ अगर ऐसा हादसा होता है तब समझ में आएगी? बार बार बात होती है कि हाँ ये समस्या दूर हो जाएगी, यहाँ से जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी, सड़कें ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सब बातें हवा में ही रह जाती है, लेकिन ज़मीन पे उतर के कोई कार्य नहीं होता है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, जिसका खामियाजा आज एक 1.5 साल की बच्ची को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।